ऐसा है, प्रधानमंत्री जी जब बनारस से लड़े थे तो एक गुजरात से भी लड़े थे। उस समय राहुल गांधी केवल अमेठी से लड़ते आए हैं और अभी चाहे सोनिया जी रही हों चाहे इंदिरा जी रही हों, ज़्यादातर वो एक ही स्थान से लड़ते आए हैं। इस बार राहुल गांधी जी की डिमांड दक्षिण भारत में हुई। लोग, कांग्रेस के लोग चाहते थे कि राहुल गांधी जी दक्षिण में भी लड़ें, जिससे कि कांग्रेस को वहाँ मजबूती मिले। इसके अलावा और कोई कारण नहीं है। राहुल गांधी जी को जितना अमेठी पे विश्वास है, भरोसा है, मोदी जी कभी भी उत्तर प्रदेश में बनारस पे विश्वास नहीं करते। मैंने पिछले 5 साल में खेती, किसानी और कृषि विभाग उत्तर प्रदेश का मैंने देखा है। आज भी कृषि विभाग में लगभग 40% वैकेंसीज हैं हर लेवल के कर्मचारी अधिकारियों की। 50% के आसपास जितनी हमारी रिसर्च इंस्टीट्यूट है एग्रीकल्चर की, उनमें इन्होंने 40 से 50% बजट काट दिया है। इनका कोई भी ध्यान खेती में नहीं है। जहां तक गन्ना किसानों का सवाल है, हमारे सुल्तानपुर में भी हमारी गन्ना मिल है और यहाँ पर 4-4 साल की पेंडेंसी है लोगों के पेमेंट की। इनकी वरीयता खेती, किसानी, कृषि, इनकी वरीयता है ही नहीं। ये बोलते बहुत ज्यादा हैं, करते कुछ नहीं। पिछले 40 साल में रिकॉर्ड सर्वे हुआ है फॉरेन की एजेंसी से। हिंदुस्तान इस समय देश में महिलाओं से संबंधित मामले में सबसे खतरनाक देश है। पिछले 5 साल में जितनी घटनाएं महिलाओं की असुरक्षा की, उनके साथ दुर्व्यवहार की, उनके रेप इंसिडेंट्स जितने हुए हैं, इतने पिछले 40 साल में इस देश में नहीं हुए हैं। मुझे लगता है बच्ची बचाओ बच्ची पढ़ाओ का नारा ये जरूर देते हैं, लेकिन कहीं भी इनकी सुरक्षा में कॉन्क्रीट कोई भी इंतजाम नहीं है। पिछले 5 साल में शिक्षा के नाम पर इन्होंने आमूल चूल परिवर्तन की बात कही है। हमारे शिक्षा मंत्री ने भी, प्रधानमंत्री ने भी इस तरह का कोई कॉन्क्रीट काम नहीं किया जिससे कि गुणवत्ता विश्वविद्यालयों की, हमारे महाविद्यालयों की बढ़े। यहाँ पर कहीं पर कोई तारतम्य नहीं है। कितना विद्यार्थी कौन सा विषय पढ़ रहा है, कितना अनएम्प्लॉयमेंट है, कितना एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, ये कहीं भी इसका लेखा जोखा नहीं है। इन्होंने इस तरह से प्राइवेटाइजेशन के नाम पर लोगों को खुली छूट दे रखी है कि वो लोग जितना पैसा चाहे बनाएं, उस पर कहीं किसी चीज का कंट्रोल नहीं है। शासन ने, शिक्षा मंत्री ने, भारत सरकार के, प्रदेश के हर जगह ये लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ये कहते हैं कि हम बड़ा क्वालिटी शिक्षा देना चाहते हैं देश में, प्रदेश में, लेकिन कहीं पर विश्वविद्यालयों में उनके शिक्षा परक तारतम्य या कोइंसाइड नहीं करता। ये कहते कुछ है, करते कुछ है और एनओसी देने के लिए अच्छा खासा पैसे बना रहे हैं। विश्वविद्यालय भी मनमाना कोर्सेज के नाम पर फीस लेता है। कहीं पर इसका कोई कंट्रोल नहीं है। मुझे लगता है इसमें बहुत बड़ी सोच और बहुत बड़ी खोज के बाद ये फैसले लेने पड़ेंगे। मुझे लगता नहीं कि ये कुछ कर पाएंगे। मुझे लगता है कि इस समय जो कांग्रेस ने एग्रीकल्चर के बारे में अपने घोषणा पत्र में बोला है, वही इसका एक रिलीफ, एक परमानेंट रिलीफ दे सकता है। आज जो इस समय सबसे बड़ा नुकसान हमारे किसान का है कि वो अपने जो पैदावार है उसको न सही टाइम पर बेच पा रहा है, न सही मूल्य उसको मिल पा रहा है। सबसे बड़ी चीज़ है इनके जो क्रय केंद्र हैं, वहाँ पर हमारे किसान की जो रोकथाम करने की, हमारे अनाज को बेच करके उसे होल्ड करने की क्षमता है, बहुत कम है। चूंकि इनके क्रय केंद्रों पर कभी चेक नहीं होता, कभी बोरा नहीं होता। इसी बिचौलिए इनको बहुत लंबे खींचते हैं, जिससे कि किसानों का नुकसान हो रहा है और सरकार की कोई परमानेंट खरीद की किसान के प्रोड्यूस की नहीं है। इसलिए सबसे ज़्यादा बिचौलियों कमा रहा है। एक किसान हमारा बहुत थोड़ा सा अपना जो खर्च करता है वही निकल पाता है, उसको लाभ कहीं से नहीं है। मुझे लगता है कृषि नीति जो कांग्रेस लेकर के आ रही है, हमें लगता है वही इसका सॉल्यूशन होगा।